गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फार्मेसी हब स्टडी जोन। आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत मस्त होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ओके, सो लिमिट टेस्ट में हमने 3 पार्ट खत्म किया था, है ना? सो ये चौथा पार्ट है, टेस्ट फॉर आर्सेनिक, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। और आर्सेनिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक्चुअली रिएक्शंस बहुत सारे हैं, तो बहुत बच्चों को तकलीफ होता है, बट बहुत छोटा छोटा तरीके से हम उसको तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, सो लिमिट टेस्ट होता क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, लिमिट टेस्ट जो नॉर्मली हम लोग जो और टेस्ट जैसे नैसे सिंडम में करते थे, वो अब इसमें हम उसमें नहीं करते हैं। अब इसमें हम गर्जेट apparatus में करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लिमिट टेस्ट इज कैरिड इन विच apparatus और लिमिट टेस्ट इज डन इन विच apparatus। आंसर इज गर्जेट apparatus। ओके, सो गर्जेट है डिजाइन वन बकायदा एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने बकायदा एक सिलेंडर लिया, कैसे किया, वो सारा चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो सबसे पहले इसका हम समझने की कोशिश करेंगे प्रिंसिपल। हमारे प्रिंसिपल में बस एक रिएक्शन हुआ करता था, क्लोराइड में, आयरन में, सल्फेट में, तो आसान लग रहा होगा। इसमें 3-4 रिएक्शंस हैं जो कि बहुत आसान है, बस समझना है। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल समझते हैं ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेन गैस टू फॉर्म येलो स्टेन on mercury chloride paper in the presence of reducing agent like potassium iodide Ki। ठीक है, और भी हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। उसके बाद इट्स आल्सो कॉल्ड गटजेट टेस्ट एंड रिक्वायर स्पेशल apparatus। क्या बोल रहा है? देखिए, इसमें नॉर्मली क्या है ना कि जो आपका जो आर्सिन है, ठीक है, आर्सिन का जो वैलेंसी है, सॉरी आर्सेनिक का जो वैलेंसी है वो AS3+ होता है, राइट? तो वो हम किससे निकलता है? आर्सेनिक एसिड से, H3ASO4। उसको वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है इसको रिड्यूस करोगे, तो हम उसको रिड्यूस करेंगे किसके प्रेजेंस में? पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हो, स्टेरस एसिड ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या रिड्यूस करेगा? इसमें रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन है। ये आपको प्रिंसिपल में ओवरऑल बता दिया कि आर्सेनिक गैस फॉर्म होगा। आर्सेनिक गैस फॉर्म होने के लिए पहले हमको 2 रिएक्शन करना पड़ेगा, फिर वो आर्सेनिक गैस जाएगा, उस आर्सेनिक गैस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे वो करेगा और वो येलो स्टेन देगा। एक चीज याद रखिए, यहाँ पे येलो स्टेन दे रहा है ना? ये जो दिखा रहा है, हम अगर आपने क्लोराइड का किया है या फिर आपने सल्फेट का किया है, तो हमें वहां पे व्हाइट टर्बिडिटी फॉर्म हो रहा था, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था। आयरन वाले में आपका रेडिश पर्पल कलर फॉर्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पे येलो स्टेन दे रहा है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है विच लिमिट टेस्ट गिव्स येलो स्टेन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको बेसिक चीज समझ में आ गया, या विच लिमिट टेस्ट इज कैरिड विद गर्जेट apparatus, तो इट इज लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, राइट? सो आप ये समझिए कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का प्रिंसिपल क्या है कि सबसे पहले वो आर्सेन गैस जो है, ठीक है, वो येलो स्टेन देगा किस पे? मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड, सिनेस्टोराइड और HCl। तो सबसे पहले इसको प्रिंसिपल को समझने के बाद हम रिएक्शन उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसका पहला रिएक्शन बोल रहा है कि आर्सेनिक प्रेजेंट इन आर्सेनिक एसिड in the sample is reduced to arsenious acid H3ASO3 by reducing agent like potassium iodide, stannous acid, zinc and HCl। इसका मतलब क्या समझते हैं? ठीक है, ये बोल रहा है जो हमारा आर्सिन है, ठीक है, उसका वैलेंसी कितना होता है? 3+, राइट? तो ये बोल रहे हैं ये आर्सिन जो है नॉर्मली किस फॉर्म में है हमारे पास? यहाँ पे हमारे इस फॉर्म में है। आप चाहो तो इस रिएक्शन को स्किप भी कर सकते हो। तो ये आपका हो जाता है आर्सेनिक एसिड, है ना? तो आर्सेनिक एसिड में तुम्हारा जो आर्सिन है वो तुम्हारा, ठीक है, AS3 फॉर्म में है। तो इसको क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस कोई भी रिड्यूस नहीं ले सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हो, स्टेरस एसिड ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो। मैं यहाँ पोटेशियम आयोडाइड ले रहा हूँ। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड लिया तो रिड्यूस किसमें हो रहा है? वो रिड्यूस होगा तुम्हारा H3ASO3, जिसको हम लोग बोल रहे हैं आर्सेनियस एसिड। प्लीज नाम पे ध्यान देना, आर्सेनियस एसिड। आर्सेनियस एसिड, ये क्या है आर्सेनियस एसिड? अब यहाँ पे समझो, बहुत आसान है कि आप इसको चाहे तो स्किप कर सकते हो, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। मैं बस समझाने के लिए बोल दे रहा हूँ कि जो आर्सेनिक एसिड में आपका आर्सेनिक का वैलेंसी होता है, इसको हमने रिड्यूस किया। ठीक है, रिड्यूस किसके प्रेजेंस में करेंगे? पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में। तो ये है आर्सेनिक एसिड। H3ASO4 को आर्सेनिक एसिड बोलते हैं। जब पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में जब इसको रखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट में, तो क्या करेगा? ये रिड्यूस करेगा। आप यहाँ देखो, यहाँ पे O4 है और यहाँ O3 हो जा रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया यहाँ पे। आप देख रहे हो यहाँ पे
यहाँ पे H3ASO4 है, इसको आर्सेनिक एसिड बोलते हैं, और जब पोटेशियम आयोडाइड हमने यहाँ पे रिड्यूस एसिड को डाला तो किसमें चेंज हो रहा है, H3ASO3, O4 O3 में रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये सबसे पहला रिएक्शन है। मैं यहाँ पे नोटिफाई कर दे रहा हूँ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, आप कुछ भी ले सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहला रिएक्शन क्या, कि सबसे पहला रिएक्शन आपका होगा कि आर्सेनिक गैस विल बी रिड्यूस्ड टू आर्सेनियस एसिड, या आर्सेनिक एसिड इज रिड्यूस्ड टू आर्सेनियस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनलेस एसिड, जिंक और HCl। ठीक है, चलिए अब इसका हम सेकेंड रिएक्शन समझते हैं। पहला रिएक्शन हमने क्या बोला था कि जो आर्सेनिक एसिड है वो रिड्यूस कर देंगे हम, ठीक है, आर्सेनियस एसिड में। तो आर्सेनिक एसिड विल बी रिड्यूस टू आर्सेनियस एसिड, मतलब Ki के प्रेजेंस में, पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में आर्सेनिक जो है यहाँ H3ASO4 है वो रिड्यूस हो गया है H3ASO3 में। ये पहला रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे रिएक्शन की ओर चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि जो आर्सेनियस एसिड है इसको is further reduced to arsine gas। अब जो आर्सेनियस एसिड है उसको हम फर्दर क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे आर्सेन गैस में, किसके प्रेजेंस में, बाई हाइड्रोजन में। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है। तो हमने सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लेना है H3ASO3, ये आपका था आर्सेनियस एसिड या आर्सेनियस एसिड को, ठीक है, हम हाइड्रोजन के प्रेजेंट में, ठीक है, रिड्यूस करेंगे, क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा आर्सेन गैस। प्लीज नाम पे ध्यान देना और फॉर्मूला पे ध्यान देना, आर्सेन गैस, ठीक है, अलोंग विथ वाटर, आर्सेन गैस मैं लिख दे रहा हूं, आर्सेन गैस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, आर्सेनियस एसिड को जब आप हाइड्रोजन के साथ अगर आप फिर से रिड्यूस कर रहे हैं तो तुम्हारा आर्सेन गैस बनेगा, और ये आर्सेन गैस प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, बैलेंस कर देना। ठीक है, तो ये हो गया आर्सेन गैस। अब आर्सेन गैस बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि आर्सेन गैस ही तुम्हारे गठित पैलेट्स के ऊपर वो जाएगा और येलो स्टेन पेपर में वो जाके रिएक्ट करेगा और येलो स्टेन देगा। तो ये बनाना बहुत जरूरी है। इवन रिएक्शन में आपसे अगर एक नंबर क्वेश्चन से पूछा सकता है, हाउ आर्सेन गैस इज फॉर्म, यू कैन राइट when arsenious acid is reacted with hydrogen, arsenic gas is formed। या फिर how will you convert या reduce arsenic acid into arsenious acid। तो जैसे जैसे आप ये समझोगे आपको पूरा क्वेश्चन के आंसर समझ में आने लगेगा। तो कैसे रिड्यूस करोगे आर्सेनिक से आर्सेनियस पे, पोटेशियम आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट डाल दोगे तो ये पूछा जाएगा। फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है, गिव वन एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट यूजिंग लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। तो पोटेशियम आयोडाइड, HCl, जिंक, स्टेनलेस क्लोराइड, कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, और वो भी यहाँ समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि पहले रिएक्शन में हमने क्या किया कि आर्सेनिक एसिड को हमने रिड्यूस किया, ठीक है, आर्सेनियस पे, आर्सेनिक को आर्सेनियस पे, यहाँ H3ASO4 था, पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंट में H3ASO3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम दूसरे में क्या कर रहे हैं, ये जो आर्सेनियस एसिड है उसको फर्दर रिड्यूस करेंगे, किसमें, आर्सेन गैस में, किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन। तो हमने ये लिया, हाइड्रोजन लिया और इसको हमने आर्सेन गैस में कर दिया। ये आर्सेन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे अभी हम समझेंगे, उसके गठजल पैटर्न जब बनाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, फिर हम तीसरा रिएक्शन चलेंगे। अब ये बोल रहा है, अब ये जो आर्सेन निकला, इस आर्सेन को आप मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे डालोगे। ठीक है, ये जो आर्सेन इसको लिख लेते हैं HSH3, ठीक है, प्लस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर Cl2 को, मैंने इसको ऐसे Cl2 होता है, आप चाहे तो इसको ऐसे बना दो, ठीक है ना, एक ऐसे, ताकि हमारा जो रिएक्शन जो बने बहुत आसानी से उसको हम सब पुट कर सके, इसको रिएक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ठीक है, ये आपका बन जाएगा, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ओके। सो ये जो बना बेटा, ये ही है आपका येलो स्टैंड देगा। ठीक है, मैं नाम लिख दे रहा हूं, ये है आर्सेन गैस, आर्सेन गैस, ये है मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर, ठीक है, और ये है आपका
मर्क्यूरो आर्सेनाइड या सिंपल सी मर्क्यूरी आर्सेनाइड लिख लो आप। ठीक है, यही आपका येलो स्टेन देगा। येलो स्टेन, ठीक है। ये पूरा रिएक्शन जो आपको समझना है, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। ये पार्ट 1 था, है ना। सो ये हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले आर्सेनिक एसिड को पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में हम रखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट है ये। तो ये क्या होगा, ये रिड्यूस करेगा। रिड्यूस मतलब हम क्या समझते हैं, घटना। तो यहाँ H3ASO4 है, तो रिड्यूसिंग एजेंट डालें तो क्या हो गया, H3ASO3 हो जाएगा। आपको नाम समझना है, फॉर्मूला आर्सेनिक एसिड का फॉर्मूला देख लीजिए, H3ASO4 है और आर्सेनियस का H3ASO3 है। ये हमारा पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन बोल रहा है आर्सेनियस को दोबारा रिड्यूस करेंगे हम आर्सेन गैस फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। ठीक है, पहले वाले में रिड्यूस लिया था, हमने लिया था पोटेशियम आयोडाइड, दूसरा हमने लिया हाइड्रोजन। तो आर्सेनियस एसिड को जब हम हाइड्रोजन के उससे रिएक्ट करेंगे, रिड्यूस डालेंगे तो क्या बनेगा, आर्सेन गैस बनेगा। आर्सेन गैस का फॉर्मूला है HSH3, है ना, सॉरी ASH3, और वाटर बन रहा है। अब उसके बाद फिर फर्दर हम क्या करेंगे, इसको हम मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर में डालेंगे जो कि येलो स्टेन देगा, और जितना येलो स्टेन आपका डेप्थ दिखाएगा उतना उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट होने के चांसेस है ना। पूरा द डेप्थ ऑफ येलो स्टेन और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर विल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट इन द सैंपल। कितने क्वालिटी कैसे है इसका, कितना मौजूद है वो आर्सेनिक का जो सैंपल है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो उसके स्टेन पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा स्टेन येलो पेपर स्पॉट का, उतना ज्यादा आपका आर्सेनिक प्रेजेंट है। स्टेन का मतलब क्या समझते हैं, दाग, है ना, स्पॉट, हल्का हल्का ऐसे दाग दाग आएगा, है ना। तो ये सारा पूरा रिएक्शन है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का, और ये एक एक करके तोड़ के करोगे तो वो बहुत आसान लगेगा और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, सो ये है आपका लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ओके, सो अब इसके प्रोसीजर की ओर चलते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसीजर क्या बोल रहा है, सिंपल सा जैसे हम पिछले प्रोसीजर किए हैं वैसे ही है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन लेंगे, है ना। स्टैंडर्ड से हम टेस्ट को कंपेयर करेंगे। तो टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड में क्या है कि टेस्ट सॉल्यूशन सबसे पहले क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्टेनेटेड HCl आयरन फ्री, आर्सेनिक फ्री, एंड केप्ट इन अ वाइड माउथ बोतल। ठीक है, सबसे पहले हम स्पेसिफिक अमाउंट जो भी हमारा सैंपल है उसको हम ले लिया है। ठीक है, उसको हमने क्या किया, स्टेनलेस HCl के साथ वाइड माउथ बोतल में डाल दिया। ठीक है, इसमें क्या है, स्टैंडर्ड में अ नोन क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन इज केप्ट इन अ वाइड माउथ बोतल। ठीक है, हमें पता है एक आर्सेनिक सॉल्यूशन जो भी है उसको हमने वाइड माउथ बोतल पे डाल दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, टेस्ट सॉल्यूशन पे, टू द सॉल्यूशन 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, 5 ml ऑफ स्टेनलेस क्लोराइड एसिड, 10 ग्राम ऑफ जिंक इज एडेड। ये सब आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें भी सेम वही करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आर्सेनिक गैस फॉर्म नहीं होगा, है ना। क्योंकि हमको सबसे पहले क्या करना था, आर्सेनिक से आर्सेनियस में, फिर आर्सेनियस से फिर आपको चेंज करना था आर्सेन गैस पे, फिर आर्सेनिक गैस से आपका मर्क्यूरी पेपर पे वो स्ट्रेंथ दिखाता है। तो ये रिएक्शन करने के लिए आपको ये सारा चीज करना ही पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है, kept aside for 40 minutes and stain obtained on mercury chloride paper is compared with standard, है ना। 40 मिनट तक उसके बाद आप छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप कंपेयर कीजिए आपका स्टैंडर्ड से कि कितना स्टेन दिख रहा है। सेम इस केस में है, इसको स्टैंडर्ड को कंपेयर करना है आपको टेस्ट सॉल्यूशन के साथ। तो ये आपका प्रोसीजर है, बहुत आसान प्रोसीजर है, बस रिएक्शन में आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, राइट। तो ये है प्रोसीजर। अब हम डिस्कस करेंगे इसका एपैरेटस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे एपैरेटस छोड़ देते हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे एपैरेटस भी और कौन सा एपैरेटस में यूज हो रहा है। ओके, सो अब इसके एपैरेटस के बारे में हम समझेंगे। गर्जेट एपैरेटस वन ऑफ द इजीएस्ट और समझने में बहुत आसान, ठीक है, टॉपिक है। आपको बस इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए कैसे मैंने बनाया है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक व्हाइट माउथ बोतल लिया है। ठीक है, उस बोतल में हमने क्या किया, हमने जो जो रिड्यूस एजेंट था, जिंक HCl को हमने डाल दिया, टेस्ट सॉल्यूशन को हमने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक इनर आप देखिए, ये ग्लास ट्यूब है, इसमें एक होल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक रबर स्टॉपर, यहाँ पे आप कोटिंग प्लग भी आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप दे रहा है कि लेड एसिटेट पुल इसने लिया है। ठीक है, ये सब काम किया मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जैसे आप टेस्ट सॉल्यूशन में डाला, जो प्रोसेस हमने रिपीट किया है ना सारा,
जब सैंपल हमने ले लिया, उसके बाद हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाला था सारा, ये जब डालेंगे तो क्या होगा, इसमें से आर्सिन गैस फॉर्म होगा। ठीक है, ये आर्सिन गैस फॉर्म होगा और इस होल के जो यहाँ पे छेद बना हुआ है, इस होल के थ्रू इस इनर ट्यूब के अंदर जाएगा। ठीक है, जाएगा तो यहाँ पे लेड एसीटेट उल है। लेड एसीटेट उल जो है यहाँ पे क्या करेगा, कोई भी अगर बाई चांस रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म हो गया है तो उसको ट्रैप कर लेगा और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्सिन गैस को ही जाने देगा, ताकि आपका रिजल्ट हैम्पर ना हो। तो इसीलिए लेड एसीटेट का उल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे ही आर्सिन गैस फिर ये गैस के फॉर्म से इधर से गया यहाँ से जाएगा और यहाँ पे आपका लगा हुआ है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। तो जैसे ही गैस इस पेपर पे ठीक है आएगा तो क्या करेगा, ये टप्पा टप्पा ये येलो स्टाइल दिखाना शुरू हो जाएगा। तो ये है वर्किंग इसका, बहुत आसान apparatus है। ठीक है, बहुत आसान इसका। ठीक है, नाम भी आप देख लो, इसमें पहले हमने जिंक गैसियन डाला, टेस्ट रेशन डाला, ये वाइट माउथ बोतल है, इसके अंदर होल है, फिर रबर स्टॉपर है, लेड एसीटेट ओल है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंक एंड HCl। तो हमने जैसे प्रोसीजर में किया था आप ऐसे ले सकते हैं। नॉर्मली हमने क्या किया, टेस्ट रेशन को डाला, जिंक HCl और उसमें बहुत सारा चीज रिएक्शन होगा तो क्या होगा, मेन हमें आर्सिन गैस फॉर्म करना है। तो आर्सिन गैस जैसे ही फॉर्म होगा, वो गैस के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। तो ये क्या होगा, इस होल के थ्रू इस इनर जो आपका ये पाइप लगा हुआ है, ठीक है, इस ग्लास ट्यूब से अंदर जाएगा और कोशिश करेगा यहाँ तक रीच करने का। लेकिन यहाँ पे लेड एसीटेट उल है जो केवल आर्सिन गैस को ही अंदर जाने देगा, बाकी कोई भी अगर गैस फॉर्म है, मेनली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म होता है H2S, तो उसको ट्रैप कर लेगा ताकि आपका जो रिएक्शन है उसको कोई हैम्पर ना हो, है ना, आपका रिजल्ट कोई गलत ना दिखाए। तो वो जाएगा और ये इस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर जाएगा और स्टैंड दाग देना शुरू हो जाएगा, येलोशन दिखाना शुरू हो जाएगा। यही है गडजेट apparatus। नॉर्मली गडजेट apparatus में क्या क्या हमको चाहिए, एक मैक्सिमम अप्रॉक्स वैल्यू है 60 ml का बोतल चाहिए जिसमें 40 ml इंडिकेटिंग लाइन दिखाता हो। फिर बोल रहा है ग्लास ट्यूब जो होगा वो 6.5 मिलीमीटर होना चाहिए इनर डायमीटर उसका। रबर स्टॉपर होना चाहिए, कंपलसरी है, रबर स्टॉपर नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो सकता है। फिर लेड एसीटेट उल और कॉटन प्लग चाहिए। तो ये है पूरा आपका गडजेट apparatus जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो केमिकल्स में लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का यूज किया है तो क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, सबसे पहले स्टेनलेस क्लोराइड इज यूज्ड फॉर कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक गैस। ठीक है, स्टेनलेस क्लोराइड में आपने देखा होगा, हमने रिड्यूसिंग एजेंट में यूज किया था, है ना। वो क्या काम कर रहा है, कंप्लीट इवोल्यूशन, है ना, इवोल्यूशन जितना भी गैस है उसको फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि मैंने जैसे ही बताया कि आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो गैस है, आर्सेनिक गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गैस ही ऊपर जाएगा और आर्सेनिक वेपर के साथ रिएक्ट करेगा, येलो स्टैंड देगा, है ना। तो इसीलिए स्टेनलेस क्लोराइड जो है ये डालते हैं ताकि पूरा कंप्लीट इवोल्यूशन हो आर्सेनिक गैस का। दूसरा बोल रहा है जिंक, पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टेनलेस क्लोराइड इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा चलते हैं HCl इज यूज्ड टू मेक द सॉल्यूशन एसिडिक। ठीक है, एसिडिक होगा तो ऑब्वियसली जो कलर फॉर्मेशन है या स्टैंड फॉर्मेशन है वो ज्यादा दिखाएगा अच्छे से। चौथा भी मैंने समझा दिया था, लेड एसीटेट उल आर यूज्ड टू ट्रैप एनी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस व्हिच मे बी इवॉल्व विद आर्सेनिक गैस, है ना। तो लेड एसीटेट उल या प्लेजर को इसलिए डालते हैं ताकि बाई चांस अगर कोई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उसमें फॉर्म हो गया है और वो तुम्हारा आर्सेनिक गैस से मिलकर ऊपर जाने लगा तो उसको ट्रैप कर ले और केवल आर्सेनिक गैस को ही जाने दे ताकि आर्सेनिक गैस जाके आपका बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट दिखाए। इसीलिए हम लेड एसीटेट उल उस apparatus में यूज करते हैं। तो ये था आपका टोटल पूरा ब्रीफ डिस्कशन एक्सप्लेनेशन ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स से बताइए आपको अगला लेक्चर किस टॉपिक में चाहिए। तब तक के लिए राधे राधे।